अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी आसान, खाने में उतनी ही मज़ेदार। सिर्फ एक रोटी बेल कर इतने ढेर सारे रोल बनके तैयार हो जाएंगे और जो कि बनेंगे बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार। कम बजट में बहुत ही आसान, चिकन मटन बीफ के बगैर बहुत ही मज़ेदार से ये रोल बनके तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये रेसिपी बना के तैयार की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आटा इसका लगाना है। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैदा ले गई हूँ। इसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। आधा चम्मच अजवाइन इसमें ऐड करनी है। अजवाइन डाइजेशन में बहुत ही मदद करती है और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला के पहले चेक कर लेती हूँ। अगर कम लगेगा तो हम मज़ीद और इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं आपको चेक करने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह मुट्ठी बंद करके देखें, अगर बाइंडिंग नहीं बने तो आप समझ जाएँ इसमें मज़ीद और ऑयल इसमें डाला जाएगा। 2 टेबल स्पून के करीब तकरीबन मैंने और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए बाइंडिंग अच्छे से बन गई है, मुट्ठी देखिए बन गई है। इसका मकसद है कि इतना ऑयल इसमें बिल्कुल काफ़ी है। इससे ये है कि ये बहुत ही खस्ता रोल बनेंगे और इसका आटा इसी तरह से लगाया जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट सा हमने सख्त सा डो बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट इसे देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर से कुकिंग ऑयल मैं ऊपर से लगा दूँगी 1-2 बूंद के बराबर और फिर मैं इसे ढक के रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक कि ये आटा हमारा सेट हो रहा है तो चलिए हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं, इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने यहाँ पर बॉयल करके लिया है। आलू में आप देख सकते हैं ज़ीरा आपको नज़र आ रहा होगा, हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया था। नमक थोड़ा-सा डाला है और हल्दी। तो और साथ में 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया था। इस तरह से आलू को बॉयल कर लिया। आलू यहाँ पर बॉयल होकर ठंडे हो चुके हैं। तो इसके बाद मैशर की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। तो इस तरह कलर खूबसूरत आता है इसका, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी, नमक, ज़ीरा डालकर इनको बॉयल किया है। अब मैंने इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी-सी शिमला मिर्च कटी हुई ऐड की है। साथ ही में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें हरी प्याज मैंने थोड़ी-सी ली है। अगर हरी प्याज आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ की। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए। नमक इसमें मैंने अभी इस टाइम इसी वजह से नहीं डाला है क्योंकि नमक हमने आलू को बॉयल करते टाइम भी इसमें ऐड कर दिया था। तो अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये बाइंडिंग हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आटा यहाँ पर रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो इसके लिए हमें एक बड़ा सा काउंटर चाहिए। तो हमने इसे बेल लेना है। अगर आपके पास किचन में बड़ा काउंटर मौजूद नहीं है तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, इसे 2-3 आप इसके पेड़े बना लें, 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसके बाद आप इसे बेल लें। आपने इसे पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे खूब अच्छी तरह से बेल लिया है और बहुत बड़ी सी रोटी इसकी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो कम वक्त में, कम खर्च में बहुत ही मज़े की ये रेसिपी आपकी बनके तैयार होगी। बहुत ही खस्ता मज़ेदार से रोल बनके तैयार हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, जो फिलिंग हमने बनाई थी वो सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है और फिर हम इसे अच्छी तरह से फैलाएंगे सब जगह इवनली एक जैसा इसे हम फैला लेंगे। तो यहाँ देखिए पूरी फिलिंग यहाँ पर इस पे मैंने डाल दी है और अब मैं इसे अच्छी तरह से सब जगह पर सेट कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे रोल करेंगे। तो इसे हमने इस तरह से रोल करना है, ये देख लीजिए। बिल्कुल टाइट हाथों से आपने करना है, ये देखें। इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे और जब ये रोल हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, इसमें लचक पैदा होती है और ये खिंचता जाता है और भी ज़्यादा ये बड़ी रोटी हमारी हो जाएगी। बेलने के बाद इसका रोल अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से बस इसे सेट करते जाएंगे, इसे रोल करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है ये। हर कोई आसानी से इसे बना सकता है। तो ये देखिए अब इस तरह से इसे सेट करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे
ताकि ये अभी बहुत ज़्यादा मोटा है तो इस रोल हमारा, तो हम इसे थोड़ा-सा और पतला कर लेंगे और जितना ज़्यादा आप इसे पतला करके बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके रोल बन के तैयार होंगे। ये देखिए, आप चाहें तो 2 हिस्सों में काट कर इसको डिवाइड कर लें। ये देखिए मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ, बहुत ही बड़ा इसका बना है साइज़। तो चलिए अब मैं इसे काट लेती हूँ 4 इंच के बराबर मैं इसका साइज़ रख रही हूँ, तो इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए, तकरीबन 13 से 14 रोल बनके इसमें से तैयार हुए थे। ये देखिए, बहुत ही शानदार लग रहे हैं दिखने में। तो देखिए कितने ढेर सारे रोल बनके ये तैयार हो चुके हैं। अब इस टाइम पर आप अगर इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं रमज़ान के महीने के लिए, तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इन्हें किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं और आप इसे पूरे महीने रमज़ान के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें अभी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें फ्राई करने के लिए 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है, थोड़े से पानी में अच्छी तरह से मिला लिया था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का गाढ़ा सा इसका घोल बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला है। तो अब हम ये जो रोल की ये वाली साइड है ना, जहाँ से आलू की फिलिंग दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा-सा टच करेंगे और थोड़ा-सा इस तरह से लगाएँगे। इस तरह से हमने इन्हें फ्राई करना है। तो कढ़ाई में ऑयल हमारा गरम हो चुका है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखिएगा, वरना क्या होगा कि एकदम से कलर आ जाएगा, ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। फ्राई तो हो जाएंगे, लेकिन हमें जिस तरह बाज़ार के रोल समोसे होते हैं ना, बाहर से उनकी जो लेयर होती है वो बहुत ही क्रिस्पी खस्ता सी बनती है, वो वाला हमें इसमें फिर जायका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इन्हें हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं फ्राई करते हुए। शुरू में आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इन्हें फ्राई करना है 7 से 8 मिनट तक। उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है और इसी तरह से अलटते पलटते हुए इन्हें दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इनको फ्राई करने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप चाहते हैं बहुत ही खस्ता ये तैयार हो, तो आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे ये रोल बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस अब इसी तरीके से बाकी सारे रोल भी मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे रोल हमारे बनके तैयार हुए हैं डिश भर के। बहुत ही खाने में मज़ेदार बने हैं, बहुत ही लाजवाब बने हैं ये रोल। और जिसे भी आप बनाकर खिलाएँगे वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता हैं ये, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें, वाओ! ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें इस माह रमज़ान के महीने में। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।